वेलकम फ्रेंड्स। तो बेसिकली अब हम बात करने वाले हैं इन्वर्स फंक्शंस के बारे में। तो इन्वर्स फंक्शंस के कंसेप्ट वाला ये वीडियो होने वाला है। कंसेप्ट पूरा एक तरीके से पूरा जड़ से ख़त्म ही कर देंगे पूरा कंसेप्ट को। पर इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो हो सकता है क्योंकि उस वाले नेक्स्ट वीडियो में हम पूरे के पूरे एग्जाम्पल्स करेंगे और उसको और ज़्यादा खतरनाक करेंगे कंसेप्ट को इन्वर्स फंक्शन की। बट अब हम बात करने वाले हैं कंसेप्ट वाला वीडियो है, तो पूरा कंसेप्ट को क्लियर करने वाले हैं हम पहले वाले में। तो इन्वर्स फंक्शन पहले बार पता होना चाहिए क्या है। द इन्वर्स फंक्शन ऑफ एफ ऑफ एक्स इज अ फंक्शन, बेसिकली यहाँ पे ऑफ है। द इनवर्स फंक्शन ऑफ एफ ऑफ एक्स इज अ फंक्शन दैट टेक्स एफ ऑफ एक्स एज इनपुट एंड गिव्स एक्स एज आउटपुट। मतलब सिंपली ऐसे बात समझो कि एफ ऑफ इनवर्स ऑफ एक्स मतलब ऐसे उसको बोलते हैं। पहली बात, इनवर्स फंक्शन को हम ऐसे भी रिप्रेजेंट करते हैं। और यहाँ पे एक और डाउट होता है लोगों का, वो होता है कि एफ ऑफ इनवर्स ऑफ एक्स जो ये है, ये लोग बोलने लगते हैं किसको, ऐसे बोलने लगते हैं कि ये भी ये इसके इक्वल होगा। पर ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इक्वल इसके नहीं होगा, ये होने वाला है नॉट इक्वल। बहुत बड़ा ज़बरदस्त कंसेप्ट है क्योंकि ये जो है ना लोग डाउट करते हैं, ये होना नहीं चाहिए। पहली बात क्लियर कर देता हूँ पहले। अब यहाँ पे बात करने वाले द इनवर्स फंक्शन ऑफ एफ ऑफ एक्स इज अ फंक्शन। अब यहाँ पे क्या है कि देखो भाई, पहले हमने बात की थी फंक्शंस के बारे में इससे पहले वीडियो में, कि फंक्शन क्या होता है, कोई एक्स का इनपुट लेता है मशीन के अंदर, हाँ, और वो अपना फंक्शन है और वो हमें वैल्यू देता है, हमें एफ ऑफ एक्स, और वो एक यूनिक वैल्यू देता है x के लिए, एक यूनिक वैल्यू देता है f ऑफ x। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यही फंक्शन का डेफिनेशन है। अब इनवर्स फंक्शन में इस फंक्शन का जो डेफिनेशन है वो चेंज नहीं होगा। फंक्शन का डेफिनेशन चेंज नहीं होगा क्योंकि भाई इसका नाम ही क्या है, इनवर्स फंक्शंस। इनवर्स फंक्शन को इस तरीके से लिखते हैं। अब हमें फंक्शन का डेफिनेशन पता है बट ये इनवर्स बोल रहा है। तो इनवर्स का मतलब कुछ और नहीं है। इनवर्स का मतलब ये है कि ये जब वैल्यू, अगर ये वाली वैल्यू हो तो ये वाली वैल्यू अगर इस फंक्शन के अंदर वापस जा रही है तो हमें एक क्या मिलना चाहिए, हमें वापस हमें x की वैल्यू वापस मिलनी चाहिए। मतलब कि ये क्या बोलना चाह रहा है, कुछ इन्वर्स की बात नहीं है। इसमें क्या बोल रहा है कि जो हमें वैल्यू मिली, जब हमें एक्स वैल्यू डाली थी तो हमें एफ ऑफ एक्स मिली, बट अब हम एक ऐसा फंक्शन बनाना चाहते हैं, एक इन्वर्स ऑफ एक्स फंक्शन बनाना चाह रहे हैं जो होगा, देखो कैसा इन्वर्स ऑफ फंक्शन ऐसा होगा जो हमें क्या करेगा, एफ ऑफ एक्स इसके डालेंगे हम और हमें देखने में क्या मिलेगा, एक्स का वैल्यू। तो ये बोलना चाह रहा है। दो फंक्शन यहाँ, पहला फंक्शन क्या था अपना, ये सिंपल फंक्शन था, सिंपल फंक्शन। बट ये जो इन्वर्स फंक्शन है वो ये बोलना चाह रहा है कि ये वाला फंक्शन जब इस फंक्शन के अंदर घुसेगा तो हमें डायरेक्ट एक्स का वैल्यू मिल जाएगा वापस। बट यहाँ पे क्या होगा, इस वैल्यू के लिए एक यूनिक वैल्यू होगी क्योंकि ये एफ ऑफ इन्वर्स, ये क्या है, इन्वर्स फंक्शन है, क्योंकि फंक्शन का डेफिनेशन उसको फॉलो करना होगा। तो सिंपल बात है। बट भाई अब हम बात करेंगे कि इतना बात समझने के बाद हमें समझना है कि कैसे एग्जिस्ट करता है फंक्शंस। बट थोड़ा सा इससे पहले हम जाएंगे और ये हमने डेफिनेशन समझा तो थोड़ा सा इसको और अंदर घुसते हैं, क्योंकि भाई हम बात कर सकते हैं एग्जिस्ट के बारे में पर थोड़ा सा इससे पहले थोड़ा सा अंदर घुसते हैं। और तो एग्जाम्पल ले लेते हैं। तो यहाँ पे ले लेते हैं हम एग्जाम्पल एफ ऑफ एक्स, और यहाँ पे ले लेते हैं एक्स क्यूब, हाँ, और इसको हम रिप्रेजेंट कर देते हैं वाई से। वैसे भी हम तो बात ऐसे ही करते हैं बट इसको एक रिप्रेजेंटेशन है फंक्शन का ऐसा, और मैंने इससे पहले वीडियो में आपको बताया कि फंक्शन का रिप्रेजेंटेशन एफ ऑफ एक्स से किया जाता है। बात समझ गए हो तुम सब लोग। अब यहाँ पे क्या है कि इन्वर्स फंक्शन इसका हमें निकालना है। इसका क्या हमें निकालना है, इसका हमें निकालना है इन्वर्स फंक्शन। डेफिनेशन का इस्तेमाल करेंगे, इस डेफिनेशन का सिंपल, और कुछ नहीं करना है हमें। देखो फिर क्या है कि हमें क्या करना है, सबसे पहला स्टेप, फर्स्ट स्टेप लिख लो। फर्स्ट स्टेप होने वाला हमारा है कि हमें क्या करना है, इस क्यूब को हमें दूसरी साइड ला देना है। बात समझ गए, दूसरी साइड ला देना है। दूसरी साइड लाओगे तो क्या होगा, एक्स का वैल्यू आ जाएगा किसकी इक्वल, y, और उसका हो जाएगा क्यूब रूट, y का क्यूब रूट हो जाएगा x की इक्वल। आधा काम हो गया है। बट सेकंड स्टेप यहाँ पे क्या है कि आधा काम हो चुका है, क्या मैं बोल सकता हूँ पूरा काम हो चुका है। बेसिकली क्या है कि यही हमारा क्या है, इन्वर्स फंक्शन है। बट भाई हम इसे एक रिप्रेजेंटेशन देना चाह रहे हैं, किस फॉर्म में, इस फॉर्म में रिप्रेजेंटेशन देना चाह रहे हैं क्योंकि ये एफ ऑफ एक्स है तो इसका इन्वर्स फंक्शन कैसा होगा, एफ ऑफ इन्वर्स ऑफ एक्स। तो इस फॉर्म में हम इसको लेके जाना चाह रहे हैं। तो हमें एक चीज़ यहाँ पे इंटरचेंज करना होगा और कुछ नहीं, वो इंटरचेंज करने से कुछ वैल्यू कुछ डिफरेंट नहीं होगी, कोई चेंज नहीं आएगा फंक्शन। बट हम क्या यहाँ पे करने वाले हैं, एक्स और वाई दोनों को क्या कर देंगे, इंटरचेंज कर देंगे। तो यहाँ पे हमें देखने क्या मिलेगा, एक्स वाई को हम इंटरचेंज कर देंगे। तो यहाँ पे इंटरचेंज करो तो देखने के लिए मिलेगा क्या, वाई इज इक्वल्स टू क्यूब रूट ऑफ एक्स। कोई बात नहीं हो, कुछ भी। हमने क्या बात की, हमने फर्स्ट स्टेप हमने लिया ये वाला, सेकेंड स्टेप हमारा ये था जिसमें हमने क्या किया, एक्स और वाई को इंटरचेंज कर दिया और फिर हमें देखने मिला ये वैल्यू। अब देखो y का वैल्यू क्या है यहाँ से, एफ ऑफ एक्स। बट यहाँ पे वो काम नहीं करना है क्योंकि हमने इंटरचेंज कर दिया वैल्यूज को। तो यहाँ पे क्या होगा, ये जो y होगी ये इक्वल किसकी होगी, एफ ऑफ इनवर्स ऑफ एक्स। तो ये हमारा क्या होगा, इनवर्स फंक्शन।
अब समझ चुके होगा, ये एग्जाम्पल से मैंने पूरा बता दिया। बट ये बात करने के बाद हम बात कर सकते हैं थोड़ा सा, क्योंकि हम तो उसे डिटेल में अंदर घुस गए, तो हम बात कर सकते हैं कि ये एफ ऑफ इनवर्स ऑफ एग्जिस्ट करता कब है, एग्जिस्ट करता कब है। तो इसका एग्जिस्ट करने का एक ही फंड है, एक ही फंड है भाई। एक फंडे को याद कर लिया तुम्हें समझ आ जाएगा कि इनवर्स फंक्शन एग्जिस्ट कब करता है, कैसे करता है, क्यों करता है भाई। इसका डेफिनेशन है, और डेफिनेशन क्या है कि भाई 1 to 1 होना चाहिए। सिंपल बात है, क्या होना चाहिए उसको, इट एग्जिस्ट व्हेन इट इज 1 to 1 फंक्शन। और 1 to 1 फंक्शन का डेफिनेशन होना चाहिए, तो डेफिनेशन यहाँ पे f of x is 1 to 1 function if it never has the value twice, that is f of x1 is not equal to f of x2 wherever x1 is not equal to x2। अब यहाँ पे सुनने में तुम्हें लगेगा कि भाई नहीं समझ आ रहा, नहीं समझ आ रहा। मैंने बोला कि नहीं समझ आ रहा, ठीक, कोई दिक्कत नहीं, मैं बताता हूँ, तभी तो यहाँ पे आया हूँ। तो ये जो डेफिनेशन है इससे पहले पता होना चाहिए 1 to 1 फंक्शन होता क्या है। तो 1 to 1 फंक्शंस को थोड़ा सा समझते हैं आराम से। तो 1 to 1 फंक्शन क्या होगा, यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैं इसको क्या है, यहाँ पे मैं लेके आ गया हूँ छोटा सा चार्ट, और इस चार्ट में थोड़ा समझेंगे हम सेट्स के द्वारा। तो यहाँ पे देखो भाई 1, मैं यहाँ पे ऐसी कोई वैल्यूज़ ले रहा हूँ 1 2 3, और यहाँ पे ले लो 4 5 6, चलो A B C D ले लो, A B C, बात समझ गए, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी। अब यहाँ पे देखो क्या है कि अगर ये 1 जो वैल्यू है, अगर ये 1 की वैल्यू A को जा रही है, और 2 की वैल्यू भी A को जा रही है, और 3 की वैल्यू C को जा रही है, तो ये क्या होगा। ये पहली बात तो क्या है कि 1 की वैल्यू A है, 1 की वैल्यू A है, तो ये फंक्शन हो रहा है। उसी प्रकार A की वैल्यू 2 है, तो ये भी फंक्शन है। फंक्शन का डेफिनेशन क्या था कि एक वैल्यू के लिए एक यूनिक वैल्यू होनी चाहिए, यहाँ पे बिल्कुल प्रूफ हो रहा है। बट यहाँ पे भाई इनवर्स फंक्शन का एक डेफिनेशन खुद का है, वो होना चाहिए क्या, 1 to 1। और 1 to 1 का क्या मतलब होता है कि भाई यहाँ पे इस 2 का वैल्यू कभी भी 2 ट्वाइस वैल्यू नहीं होना चाहिए। क्या बोला था यहाँ पे डेफिनेशन, देखो यहाँ पे क्या बोला था इसने, यहाँ बोला है कि इट नेवर हैज टू हैव द सेम वैल्यू ट्वाइस, नेवर हैव ट्वाइस दैट सेम वैल्यू। अब सेम वैल्यू नहीं आ सकता 2 बार, तो मतलब क्या है यहाँ पे, ये हमारा 1 to 1 फंक्शन, 1 to 1 फंक्शन क्या है, नहीं है ये। तो वही यहाँ पे नहीं है, तो कौन सा है, मतलब सिंपल बात समझना है क्या कि भाई इसका वैल्यू कभी भी इसके इक्वल हो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं, हमारा ये वैल्यू ए को दे रहा है कोई दिक्कत नहीं, पर दूसरा वैल्यू उस वैल्यू को नहीं देना चाहिए, वो यूनिक होना चाहिए। यहाँ से भी यूनिक होना चाहिए, यहाँ से भी यूनिक होना चाहिए, ये बहुत सिंपल है। तो देखो यहाँ पे कैसे करता हूँ, देखो अब मैं देखो 1 2 3 वापस ले रहा हूँ मैं इधर, बट यहाँ मैं एक थोड़ा सा चेंज यहाँ पे लाता हूँ। अब लोग बोलेंगे भी देखो, मैं देखो समझना एक बार, अब यहाँ 1 4 से है, 2 5 से है, 3 6 से है। देखो भाई यहाँ पे और कुछ मैंने कोई चेंजेस नहीं लाया, यहाँ पे मैंने क्या बोला 1 का वैल्यू यहाँ 4 है, बात सही है, फंक्शन है, ये फंक्शन, यहाँ फंक्शन पूरा प्रूव हो रहा है, पूरा का पूरा फंक्शन बन रहा है, इनवर्स फंक्शन बन रहा है। इनवर्स फंक्शन होने के लिए क्या चाहिए, 1 to 1 फंक्शन होना चाहिए। अब 1 to 1 फंक्शन है तो इसका क्या डेफिनेशन होता है कि इसका भी वैल्यू 1 होना चाहिए। तो 4 का वैल्यू क्या 1, बिल्कुल सही है, मतलब क्या 4 1 को वैल्यू दे रहा है, 5 ही क्या दे रहा है 2 का वैल्यू यूनिक है, 6 भी 3 का वैल्यू दे रहा है यूनिक है। बट यहाँ पे लोग थोड़ा सा कंफ्यूज जाएंगे, बोलेंगे कि भाई नहीं है, क्यों नहीं है। यहाँ पे देखने लगेंगे ना कि ये जो 7 वैल्यू ये बच गया भैया, ये वैल्यू बच गया है, तो यार होगा नहीं भाई। यहाँ पे समझना है क्या, फंक्शन का एक था, एक बात फंक्शन का मैंने बहुत पहले वाली वीडियो में बताया था मैंने, क्या कि देखो फंक्शन, हम यहाँ पे इनवर्स फंक्शन नहीं, फंक्शन का एक बात बताया था बहुत पहले कि अगर तुम्हारे कोई वैल्यूज अगर A B C और यहाँ पे D E F G, फंक्शन होने के लिए क्या है कि कोई भी वैल्यू ऐसे होना चाहिए, बट हमें कोई ज़रूरत नहीं है कि ये जो वैल्यूज़ हैं इनको भी जोड़ जाए, इनकी भी एक दूसरी वैल्यू हो f of x की, ये ज़रूरत नहीं है कि वो क्या हो जाए, उसको स्पेसिफिक वैल्यू मिल जाए, ज़रूरत नहीं है कि वो उन सब का मैपिंग होने की जाए, ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे तब भी बच जाएगा, तब भी फंक्शन कहलाएगा। तो उसी प्रकार क्या है, यहाँ पे एक वैल्यू बच जाएगी तभी वो फंक्शन कहलाएगा, पर यहाँ पे क्या होने वाला है कि यहाँ पे सबकी यूनिक वैल्यूज़ मिल रहे हैं, तो 1 to 1 होगा, तो मतलब वो इन्वर्स फंक्शन होगा। और फंक्शन का क्या मैं डेफिनेशन है कि भाई बच जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, तो ये इन्वर्स फंक्शन है। इतना बात समझने के बाद मैं एक चीज़ बोलूँगा कि भाई कंसेप्ट कंप्लीट है, पूरा कंसेप्ट क्लियर, पूरा का पूरा कंसेप्ट क्लियर है। अगर इतने बात को समझ गए ना, और नहीं समझे तो एक और बार इसको देखो, वीडियो को 3 बार देखो, पर मैं झूठ नहीं बोलूँगा, एक बार में समझ आ जाएगा, झूठ नहीं बिल्कुल भी। अब देखो क्या है कि मैं बोलना चाहूँगा तुम सभी को थैंक्स और बाय।